नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। आज मैं आपको उन शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो कि चिकित्सा के जगत में एक बड़ी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। और चिकित्सा ही नहीं, इन्होंने सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। उस शख्स का नाम है पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद, जो करीब 95 देशों का दौरा कर चुके हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत गरीबी अवस्था से शुरू करके एमबीबीएस की डिग्री 1977 में दिल्ली एम्स जैसे संस्थानों से लिया और एम्स जैसे संस्थानों से ही इन्होंने 1980 में मास्टर ऑफ सर्जरी की भी डिग्री ली और एमसीएच इन्होंने 1985 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से किया। 1985 में ही इन्होंने 3 महीने के लिए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि बिहार के पटना में है, वहां पे इन्होंने कार्डियक सर्जरी के रूप में 3 महीने तक सेवा दिया। 1985 में ही इन्होंने कार्डियक सर्जरी के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर, 1988 में ही इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई करके सफदरजंग में प्रोफेसर के पद पे पदस्थापित हुए। 1991 में कार्डियक सर्जरी के फील्ड में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। सन 2000 में सफदरजंग के हेड डायरेक्टर बने। 2001 में बीएमएमएस सफदरजंग के फाउंडर प्रिंसिपल भी बने। 2004 में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेल्थ डिपार्टमेंट सफदरजंग बने और 2004 से लगातार एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पे रहे। जुलाई 2011 में स्पेशल डायरेक्टर जनरल बन गए और दिसंबर 2011 तक रहे और दिसंबर 2011 से डायरेक्टर जनरल 2019 तक लगातार रहे और जनवरी 2019 में इन्हें प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया गया और ये फरवरी 2020 तक रहे। और वैसे शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे डायरेक्ट आपको रूबरू कराते हैं। और शायद आपको लग रहा होगा मैं इनके इतनी बड़ी बात कर रहा था, इनकी जीवनी के बारे में इतना लंबा बता रहा था, क्योंकि इन्होंने समाज को वो चीज दिया है, इसलिए इतना बताना जरूरी था। अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट इनसे रूबरू कराता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप बताएंगे कि सामाजिक कार्यों के रूप में भी आपको जाना जाता है। आपने चिकित्सा जगत में पद्मश्री लिया, लेकिन सामाजिक कार्यों में आपने ऐसा क्या कर दिया कि लोगों के दिल में जगह बना लिया? सामाजिक कार्यक्रमों में हम चूंकि दिल्ली में थे तो हमारे बिहार, यूपी, उड़ीसा के गरीब लोग आते थे, तो उनका इलाज हम देखते थे कि अच्छे से हो जाए और फ्री में हो जाए। और जब मैं सफदरजंग का हेड बना तो मैंने कार्डियक सर्जरी को भी काफ़ी फ्री में गरीबों को करने की कोशिश की। और यही नहीं, वहाँ पर कैंसर सर्जरी की दवाइयाँ को मैंने फ्री कर दिया। और जब मैं डायरेक्टर जनरल बना तो मैंने महसूस किया कि हार्ट सर्जरी में लोगों को पैसा लगता है, 1 लाख 2 लाख काफ़ी पैसे लगते हैं और हमारे अस्पताल में गरीब लोग ही आते हैं। तो एज ए डायरेक्टर जनरल मैंने सफदरजंग अस्पताल को में जितने भी मरीज आए, कोई भी मरीज हो, उसको मैंने अपने इलाज को फ्री कर दिया। आज आप सफदरजंग में जाएंगे तो आपको हार्ट सर्जरी के लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने वहां पर कैंसर सर्जरी की दवाइयों को फ्री किया। और यही नहीं, चूंकि हमने देखा था कि हमारे गरीब लोग जब बीमार पड़ते हैं तो एम्स में भर्ती नहीं हो पाते, उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो इस देश का ही नहीं, हम तो कहते हैं कि पूरे दुनिया में इतना बड़ा हमने एक सबसे बड़ा इमरजेंसी ब्लॉक बनाया 500 बेड का, जिसमें कम से कम 150 वेंटिलेटर है। यानी कोई पेशेंट सीरियस हो जाए तो हम 150 आदमी को एक बार में वेंटिलेटर पर डाल सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं की। और यही नहीं, सफदरजंग में मैंने चूंकि गरीबों को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लंबा वेट करना पड़ता था, हमने सुपर स्पेशलिटी 850 बेड का
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया, और आप समझिए कि टोटल ऑपरेशन थिएटर ही हमारा करीब करीब 30 बना। तो आज जो है न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, यूरोलॉजी, ये सारी सुविधाएं जो एम्स में है वो गरीबों को सफदरजंग में उपलब्ध होता है। और एज ए डायरेक्टर जनरल जब मैं रहा तो आपको मालूम है कि बिहार में कालाजार बहुत ही ज्यादा रहता है। इसके लिए मैंने इसको खत्म करने के लिए हमने बिल गेट फाउंडेशन और लोगों से सहायता लेकर के इसको करीब करीब इलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। तो बिहार में आप देखेंगे कि कालाजार से लोग बहुत बीमार होते थे, तो हमने एक नई दवा शुरू की। हमारे आने के पहले वहां पर मिल्टाफोसिन दवा चलता था, मरीज को 28 दिन तक दवा लेना पड़ता था और 28 दिन तक बुखार में हो सकता था, कुछ ठीक हो जाते थे, कुछ कर। हमने एक नया दवा शुरू किया एमबीसॉम, कि एक ही इंजेक्शन में उसकी बीमारी खत्म हो जाए। तो इस तरह इसका एमबीसॉम जब शुरू किया हमने, तो करीब करीब समझिए कि कालाजार करीब करीब खत्म हो गया। उसी तरह से मलेरिया, उड़ीसा में, मेघालय में गरीब लोग बहुत मरते थे, आदिवासी ट्राइबल लोग। हमने कहा कि इस कॉन्सेंट्रेट करो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हमारे अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा रहते हैं और मलेरिया से मरते, तो हमने उन जिलों पर फोकस किया। और आज आप समझिए कि मलेरिया करीब करीब हमारे देश में खत्म होने पर है। एक चिकित्सा जगत में अपने पद पर रह के लोगों की मदद की, लेकिन सामाजिक क्षेत्रों में आप किसी एनजीओ या ट्रस्ट के माध्यम से भी लोगों का मदद किया है? सामाजिक क्षेत्र में हम हर समय, हर साल में 2 बार 3 बार बिहार में, यूपी में हेल्थ मेला लगाते थे। गांव में जाकर के गरीब लोग को देखते थे, और देखने के बाद जिस मरीज को जो बीमारी होता था उनको दिल्ली बुलाते थे और देखते थे कि उनकी इलाज जो फ्री में हो जाए। और हमसे जितनी भी मदद हुई, खास करके आप अगर दिल्ली जाएंगे तो गरीब, आप किसी भी लोगों से सफदरजंग अस्पताल में या किसी से बात करें कि मेरी लाइफ जो है, जिंदगी है, सिर्फ गरीबों के लिए बिता, गरीबों को कोई पैसा ना लगे, गरीबों को अच्छी सेवा हो सके, गरीबों को नौकरी मिल सके। हमने कोशिश किया कि जहां जहां घर में नौकरी नहीं थी जो हम दे सकते थे वो हमें देने की कोशिश की। और सर, जैसा कि लोगों से हमें सुनने को मिला है कि आप कोई ट्रस्ट चलाते हैं जिसके माध्यम से गरीब गुरुओं को काफी सहायता पहुंचाते हैं, वो कौन सा ट्रस्ट है? ये विकास अभियान है, इसका नाम है विकास अभियान संघ। इस ट्रस्ट के द्वारा हम हेल्थ का और शिक्षा के क्षेत्र में, और एक समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसको मिटाने के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, और एक कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको जोड़े। तो उस तरह से बच्चों को काउंसलिंग भी करते हैं, बच्चों को जाकर के डिफरेंट कॉलेज में, हॉस्टल में जाकर के काउंसलिंग करते हैं कि कॉन्सेंट्रेट करो, अपने समय यूज करो। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में हमारा विकास अभियान संघ काम किया और कर रहा है। और कोरोना के टाइम में हमने सीनियर डॉक्टरों को एम्स के और पीजीआई चंडीगढ़, सफदरजंग, आरएमएल के सीनियर डॉक्टरों को पैनल में रखा, और उसमें हम लोग हर सैटरडे को डॉक्टरों को पढ़ाने का काम करते थे कि कोरोना का अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे इलाज करना है, लंग का हो जाए तो कैसे करना है, ब्रेन का हो जाए तो कैसे करना है। तो डॉक्टरों का भी पढ़ाने का हमारा संघ जो है काम करता रहा। और अभी भी हम लोग बिहार में और यूपी के कुछ जगहों में काम कर रहे हैं।